ये ग्रुप डी का ये आखिरी मुकाबला होगा। इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स आपके सामने हम लेकर आएंगे। सुपर 8 के मैचेस। जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन ने यहां पर टॉस जीता। टॉस जीतकर डीएफयूसी ने यहां पर गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजी करने का फैसला, पहला ओवर यहां पर लेकर आएंगे गेंदबाज विकी भोईर। पहले इनिंग से पहली गेंद राइट मोर द विकेट। इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास, सीधे गई विकेट कीपर के हाथों में। उस्मान पटेल वहां पर विकेट कीपर। पहली गेंद बिंदी गेंद करते हुए, डिलीवर करते हुए गेंदबाज विकी भोईर। ये देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर मैन ऑफ द सीरीज रॉयल इनफील्ड बुलेट हंटर 350 ये बाइक दिखाते हुए हमारे कैमरामैन। पहली गेंद बिंदी गेंद और उसके बाद अब दूसरी गेंद लेकर इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो शायद बल्लेबाजी करने वाली टीम का यहां पर डीआरएस उन्होंने लिया था, वो गवाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 0। पहली गेंद यहां पर समाप्त। दूसरी गेंद फिर से एक बार उसी लाइन पर, उसी लेंथ पर गेंदबाज विकी भोईर द्वारा बैक टू बैक 2 बिंदी गेंदें पीकू पॉल के खिलाफ। ये देखिए आपके स्क्रीन पर अब हमारे मेहमान दुर्गापुर क्लब समन्वय की ओर से आपका स्वागत। इस बार फिर से वही लाइन, लेकिन यहां पर नतीजा कुछ अलग होता हुआ। अंपायर का सिग्नल, ये पहला रन खाते में आता हुआ एडीएस कंस्ट्रक्शन के। टॉस यहां पर जीता था जय दुर्गापुर एजुकेशन टीम के कप्तान ने। गेंदबाजी करने का फैसला किया था गेंदबाज कप्तान उमर खान ने। और यहां पर पहला ओवर करते हुए गेंदबाज विकी भोईर। तो शायद ये चेक करना चाह रहे, वो जो लाइन यहां पर नजर आ रही है पिच मार्किंग के लिए, क्या ये गेंद उस लाइन के बाहर तो डिलीवर्ड नहीं किया है गेंदबाज विकी भोईर ने। डिसीजन पेंडिंग। संजू कनौजिया पिछले मुकाबले के हीरो, 28 रन बनाए थे। पीकू पॉल, यहां पर खाता नहीं खुला अब तक पीकू पॉल का। आप देख रहे हो दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग, दुर्गापुर क्लब समन्वय, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट। प्रेजेंट किया आपके सामने इस लीग के प्रेसिडेंट हेमंत पनियाल। नो बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ। नेक्स्ट बॉल होगी फ्री हिट। थोड़ी सी बाहर गेंद कर बैठे इस बार गेंदबाज विकी भोईर। जो लाइन होती है उसके थोड़ा सा बाहर इस गेंद को डिलीवर किया विकी भोईर ने, और इसी के चलते थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ ये नो बॉल होगा। नेक्स्ट बॉल होगी फ्री हिट। दुर्गापुर धमाका बिग बैश ग्रुप ऑफ डेथ मैं इसे कहूंगा, क्योंकि ग्रुप डी का ये आखिरी मुकाबला होगा। मैच नंबर 5 जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए, और इसके बाद आपके सामने होंगे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले। पहला क्वार्टर फाइनल कुछ ही देर में आपके सामने यहां पर नजर आएगा। आज 3 क्वार्टर फाइनल, उसमें से पहला मुकाबला हम आपके सामने लेकर आएंगे। इस मुकाबले के बाद स्ट्राइकिंग एंड पर पीकू पॉल, एक बड़े खिलाड़ी, उनके सामने गेंदबाज विकी भोईर। एक अच्छी पारी खेलनी होगी एडीएस कंस्ट्रक्शन के लिए। पीकू पॉल इस बल्लेबाज द्वारा, ये चले विकी भोईर। तेज रखा था हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, शॉट कवर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी बिलाल, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद थी तो शायद यहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन का 1 रन
जुड़ता हुआ खाते में पीकू पॉल के। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बहुत ही खूबसूरत वातावरण, बहुत ही खूबसूरत ये शाम नज़र आ रही है और इस मैच को मद्देनज़र रखते हुए इस दोनों भी टीमों को इस मैच को जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है। जी हाँ यासीन जी, अच्छी बात आपने छेड़ी है। डू और डाई ये मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा सुपर 8 के लिए। जो टीम यहाँ से हारेगी वो टीम इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग से बाहर। ग्रुप डी, ग्रुप ऑफ डेथ, ये आखिरी मुकाबला इस ग्रुप का। ये चले गेंदबाज राउंड विकेट से, एंगल अंदर की तरफ, और इस बार बल्ले का सीरा लिया है बल्लेबाज आउट संजू कनौजिया। पिछले मुकाबले के हीरो इस मुकाबले में यासिन जी 0। नहीं थे, दूर से उस गेंद को खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और ये पहला झटका लगता हुआ। राइट आर्म सीमर का लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए यह अच्छा लेग कटर था, और ब्रेक की अंदाज में किया हुआ ये लेग कटर विकी भोईर द्वारा बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ये यहां पर थोड़े से निराश नजर आए संजू कनौजिया, क्योंकि ऑन दी अप कवर्स की तरफ, कवर की जानिब यहां पर खेलने का प्रयास था। अब नए बल्लेबाज हलचल यादव। 4 गेंद यहां पर समाप्त पहले पावर प्ले की इस ओवर की। राउंड विकेट हलचल के लिए, सीधे जाकर शरीर से यह गेंद टकराई, लेकिन वहां पर गली में गेंद हाथ से छिटकता हुआ सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में, रन संख्या 3 पर 1 एडीएस कंस्ट्रक्शन। विकी ने काफी प्रभावित किया है, देखिए स्क्रीन पर अब तक मात्र 3 रन खर्च किए हैं और एक शिकार भी किया है, एक बल्लेबाज को चलता किया है। क्या टेलीकास्ट है, क्या एक्शन रिप्ले। ये देखिए, थोड़े से नाराज थे विकी वहां के खिलाड़ी से। उनका कहना था रोक देना चाहिए, लेकिन इस बार अच्छा स्क्वायर ड्राइव, गेंद को भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए वाइड यॉर्कर का प्रयास था बल्लेबाज पीकू पॉल के बल्ले से। याता हुआ दुर्गापुर धमाका बिग बैश चौका। के साथ मात्र दिशा भर दी और गेंद को पहुंचा दिया था सीमा रेखा के बाहर। यह पहला चौका आता हुआ। रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त। चौके के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ पीकू पॉल के बल्ले से ये चौका उन्होंने बटोरा बैकवर्ड ऑफ पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। पहला ओवर समाप्त। 7 पर 1 टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन के खिलाफ ये मुकाबले में खेलती हुई। ग्रुप डी का ये आखिरी मुकाबला होगा, इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स आपके सामने होंगे। ये 6 ओवरों का मुकाबला। करंट रन रेट अगर देखा जाए 7, इस औसत से अगर बल्लेबाजी यहां पर टीम करती है तो शायद 45 तक यहां पर पहुंचने का प्रयास जरूर होगा, लेकिन ये दिल मांगे मोर, क्रिकेट मांगे रन मोर, तो यहां पर शायद थोड़े से और रन बनाने का प्रयास करना होगा एडीएस कंस्ट्रक्शन को। जी हाँ, आपने सही कहा, मगर सर देखिए यहाँ पे अब फ्लड लाइट में क्रिकेट का खेलना, उसी के साथ धूप में खेलना, ज़मीन आसमान का फ़र्क अक्सर कहा जाता है, और अब यहाँ पे रनों की संख्या इतनी बड़ी नहीं नज़र आएगी। सहमत हूँ आपकी इस बात से मैं यासीन जी, क्योंकि हमने देखा था 97 रन बनाए थे जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन ने। वो रन भी यहाँ पर चेस हुए आज दोपहर के सत्र में एनबी अवध 11 कामाक्षी ग्रुप द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी रजत मुंडी ने की थी उस मुकाबले में, आकाश ने की थी। अच्छा यहाँ पर खेल हमें नजर आया। पहली गेंद बिंदी गेंद यहां पर कर बैठे गेंदबाज अहमद अस्करी। पिछले मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हुए थे अहमद अस्करी। एक बीमर नो बॉल उन्होंने डिलीवर किया था, उसके ऊपर 4 रन आए थे। लेकिन इस बार शुरुआत अच्छी थी, लेकिन क्या अंजाम अच्छा होगा। डाउन दी ग्राउंड, बिल्कुल तीर के मानो सीधा खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से लॉन्ग ऑन,
6 रनों के लिए। Drop it like that. और ओवर पिच गेंद यानी जन्मदिन का तोहफा उसे कबूल किया है। फिर से एक बार वही लाइन, लेकिन इस बार अंपायर की तरफ अपील करते हुए गेंदबाज हलचल और विकेट कीपर प्रथमेश, लेकिन खारिज किया शायद अंपायर ने इस अपील को। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, अंपायर का कुछ इशारा नहीं आया, यानी बल्ले को लगकर शायद ये गेंद गई थी। बल्ले को शायद छूकर ये गेंद गई थी, इसी के चलते अंपायर का कोई भी इशारा नहीं होता हुआ 15 सेकंड के अंदर आपको डीआरएस यहां पर इस्तेमाल करना होगा, एक्शन रिप्ले देखने के बाद नहीं। डिसीजन पेंडिंग, यहां पर डीआरएस ले लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन ने। 70-70 स्पोर्ट्स और सारे टेक्नीशियंस देखिए कार्यरत है और क्या कमाल का ये कवरेज नज़र आ रहा है। एक एक चीज़ भली भांति यहाँ पे देखी जा रही है, किसी भी खिलाड़ियों का या किसी भी टीम का नुकसान न हो, किसी के ऊपर अन्याय न हो, इसके बारे में सोचा जाता है। गेंद ऑफ स्टंप पर यहाँ पे पिच होती दिखाई दे रही है, मगर क्या गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, क्या गेंद स्टंप के ऊपर से जाती, यानी बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन 3 चीज़ों को यहाँ पे देना देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी। इम्पैक्ट, पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट अगर हिटिंग होता है गेंद तो यहाँ पर आउट दिया जाएगा। हाइट फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे वहाँ के अंपायर, और अंपायर का डिसीजन आता हुआ शायद नॉट आउट। ये फिर से एक बार आपको दिखाया जाएगा, नॉट आउट। जी हाँ, नॉट आउट का निर्णय यहाँ पर आता हुआ, तो यहाँ पर डीआरएस अब उपलब्ध नहीं है टीम जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन के लिए। तो डीआरएस यहां पर खो दिया है अब गेंदबाजी करने वाली टीम जॉय कुमार। लेग बाय का इशारा अब इस बार अंपायर द्वारा। जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, ये चले अहमद अस्करी। ज्यादा सफल हुए, खेल दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी सेकेंड अटेम्प्ट में कैच करते हुए दीनू कांबले, बल्लेबाज पीकू पॉल आउट। बल्लेबाज पीकू बहुत ही ज़्यादा बाहर ऑफ स्टंप पर सफल हो गए थे, उसे ज़बरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और पकड़े गए और एक झटका लगता हुआ। उल्टी टोपी के साथ अहमद अस्करी का ये लेग स्पिन बॉल था, ज़्यादा सफल होकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज पीकू पॉल द्वारा, वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग तैनात था। ये देखिए विकेट कीपर थोड़ा सा पीछे हटने का प्रयास प्रथमेश पवार का, थोड़ा सा पीछे हटकर खेला था ये स्ट्रोक पीकू पॉल ने, लेकिन उसके बाद यहां पर चेहरे पर जरूर निराशा होगी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कैच वहां पर लिया गया वहां के खिलाड़ी दीनू कांबले द्वारा। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 14, 2 विकेट के नुकसान पर टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन दुर्गापुर धमाका बिग बैश आप यहां पर देख रहे हो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में, इस शहीद भगत सिंह माठ में, क्योंकि यहां पर माठ कहा जाता है किसी स्टेडियम को या ग्राउंड को। 14 पर 2, 14 लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि पारी का ये दूसरा ओवर करते हुए हैदराबाद के हैदराबादी बॉय अहमद अस्करी। फिर से एक बार अलग स्वैग होता है हैदराबादियों का, ये देखिए काफी तेज रखा था इस बार विकेटों के बीचों बीच, लेकिन रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट का प्रयास। फिर से एक बार यहां पर फुटबॉल खेलते हुए विकेट कीपर, उनके पैरों से जाकर गेंद टकराई, वहां से डिफ्लेक्ट होती हुई यहां पर 1 रन। अब ये देखना चाहेंगे क्या ये डिलिब्रेट होगी
इसी के लिए शायद यहाँ पर अंपायर से पूछा था। धमाका क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। लिए लंबे ऊंचे सिक्सेस लगाने के लिए जाने जाते हैं संस्कार, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर प्रथमेश के हाथों में जाकर रुकती हुई ओवर नंबर 2 का खेल यहां से समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन एडीएस कंस्ट्रक्शन डीएफयूसी रायगंज के खिलाफ खेलते हुए। अहमद ने काफ़ी प्रभावित किया है, जैसे पहले ओवर में विकी ने प्रभावित किया था, कसावट भरी गेंदबाजी देखने को मिली थी, और दूसरे ओवर में भी अहमद के जरिए से अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन हमें देखने को मिला। मात्र 6 रन खर्च किए दूसरे ओवर में। ये देखिए आपके स्क्रीन पर अब आपको ट्रॉफी नजर आती हुई। इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश फर्स्ट प्राइज होगा 10 लाख रुपए नगद, इसी के साथ ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। सेकंड प्राइज होगा 5 लाख नगद, और उसी के साथ ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए दी जाएगी रॉयल इनफील्ड की एक बुलेट 350। 2 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14, 2 विकेट के नुकसान पर टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन। अहमद अस्करी की अच्छी गेंदबाजी, 1 ओवर 6 रन 1 विकेट उनके खाते में। अब गेंदबाज फिर से एक बार नवी मुंबई धारावी एक्सप्रेस विकी भोईर गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने बल्लेबाज होंगे हलचल यादव। ये देखिए हमारे स्क्रीन पर ये दर्शक, काफी भारी तादाद में आए हैं दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए। आज क्वार्टर फाइनल के 2 मुकाबले आपके सामने होंगे। ऑन साइड में खेल दिया हलचल ने, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब अपने छोर यहां पर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। विकी अपने कंधे का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर वाले ने जो उन्हें कद काठी बख्शी है उसका भी पूरा इस्तेमाल करते हुए एक रफ्तार भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है। यही तो चाहिए होता है यासीन जी, एक तेज गेंदबाज के लिए। उनके पास कंधे मजबूत होने जरूरी होते हैं, हाइट इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर पुल करने का प्रयास, गेंद हवा में, शॉर्ट कवर पॉइंट पे। व्हाट अ कैच! कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द नाइट, कैच ऑफ द दुर्गापुर धमाका बिग बैश। क्या बेहतरीन कैच वहां पर लपका गया, लेकिन क्या यहां पर चोट आई है ये देखना होगा। पूरी तरह से झोंक दिया था अपने आप को वहां के खिलाड़ी ने। वहां पर खिलाड़ी थे बिलाल शेख, मैन फ्रॉम भिवंडी। ये सबसे बेहतरीन कैच होगा, कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी सिरा, और ये देखिए डाइव लगाते हुए, गोता लगाते हुए, सिर के बल जाते हुए, लेकिन कैच को नहीं छोड़ा। कैचेस विन द मैचेस, ये मुहावरा यहां पर साबित होता हुआ। बल्लेबाज संस्कार आउट। जज्बा है, ये जुनून है। क्या जज्बा, क्या जुनून यहां पर दिखाते हुए। लेकिन ये देखिए जब पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, विकी देख रहे थे क्या गेंद जाएगी इनके हाथों में, और जब इनके हाथों में गेंद गई तो एक कोलगेट स्माइल विकी के चेहरे पर यहां पर नजर आती हुई। अच्छा कैच वहां पर लिया, वहां के खिलाड़ी थे बिलाल शेख। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बेस्ट फील्डर के लिए भी 11,000 का इनाम इस प्रतियोगिता में होगा। इसी के साथ बेस्ट बल्लेबाज के लिए 11,000, और उसी के साथ बेस्ट गेंदबाज के लिए भी इस प्रतियोगिता में 11,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस बार पुल कर दिया इस गेंद को इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, गेंद हवा में, वहां पर अशरफ, गलती नहीं होगी क्योंकि ये बॉलीवुड के स्टंटमैन हैं। बल्लेबाज उज्जवल आउट। में
बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अर्थात दुर्गापुर फ्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, मगर गेंदबाजों ने काफ़ी निराश किया था। एक पहाड़ जैसा दिखने वाला वो रनों की संख्या का आकार हमें, मगर वो भी यहाँ पे कम पड़ता हुआ दिखाई दिया। मगर अब दोनों भी या सारे गेंदबाजों ने यहाँ पे समझ लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल ऐसे तो खेल करना होगा। तोतन साउंड दुर्गापुर, इनके भी हम शुक्रगुजार रहेंगे। क्या साउंड क्वालिटी है इस प्रतियोगिता के लिए, थैंक्स टू तोतन साउंड। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15। लाइट की अरेंजमेंट भी काफी बढ़िया की है यहाँ पर शांतिदा ने, थैंक्स टू शांतिदा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15-15, 4 विकेट के नुकसान पर टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन डीएफयूसी रायगंज के खिलाफ यहां पर खेलते हुए। अच्छी गेंदबाजी विकी भोईर द्वारा, 3 विकेट उनके खाते में, महज 7 रन अब तक खर्चे सेकेंड ओवर में। सेकेंड स्पेल में इस बार अपील, लेकिन पता था थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, शायद ये गेंद को पिच किया होगा, इसी के चलते अपील को खारिज किया अंपायर ने। अच्छी गेंदबाजी यहां पर यासिन जी। कमाल की गेंदबाजी मैं कहूँगा, क्योंकि किफ़ायती गेंदबाजी है, कंजूस गेंदबाजी है, रनों को भी रोक कर रखा है और यहाँ पे 4 बल्लेबाजों को बहुत जल्दी चलता भी किया है। ये देखिए प्रथमेश पहले मुकाबले के हीरो रहे थे, इस टीम के लिए 26 रन बनाए थे, अच्छा खेले थे प्रथमेश पवार। लेकिन इस बार गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी है उस्मान पटेल, रायगढ़ के टाइगर। पिछले मुकाबले में बढ़िया खेले, लेकिन मुकाबला नहीं जीती थी टीम डीएफयूसी रायगंज। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर। यासिन दा काफी अंदर की तरफ ये गेंद को मोड़ा था, इसके बाद विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई ये तेज गेंद विकी भोईर की। फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, सम्मानित इसे करते हुए खेल दिया ऑन साइड पर, डीप में। वहां पर थोड़े से फंबल्ड नजर आए खिलाड़ी, लेकिन सिंगल के साथ टोपू दास का यहां पर खाता आगे बढ़ता हुआ, चलता हुआ। स्कोर अब 3 ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन। झुनझे उठ तीन ओवर की कहानी हमारे लीड कमेंटेटर यासिन मर्चेंट जी इनकी जुबानी। धन्यवाद दाते सर। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहां पे हलचल 5 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर टोपू दास ने 3 गेंदों का सामना किया और मात्र 1 ही रन अब तक जोड़ा है। 16 रन स्कोर कार्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है। बहुत ही खराब बल्लेबाजी मैं कहूंगा। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 6 रन और तीसरे ओवर में मात्र 2 रन। आहा, कमाल की गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में लहराती हुई यह गेंद। हालांकि बल्लेबाज खेलना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पे शुरुआत करते हुए। पानी से निकालने के बाद जिस तरह से मछली तड़पती है, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर तड़प नजर आती हुई हलचल यादव द्वारा। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर लग जाने की कोशिश थी, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज़्यादा बाहर भटके गेंदबाज अहमद। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। मात्र 2-3 कदमों का रनअप, मगर अपने कंधे का कमाल का इस्तेमाल, उसके साथ उंगलियों को फेरना गेंद के ऊपर, ये कला पूरी तरीके से उस कला के ऊपर महारत हासिल की है और इसी वजह से बार बार यहाँ पे बल्लेबाजों को चकमा देते हुए आश्चर्यचकित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है। बाई का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। आखिरकार हलचल यादव को यहाँ पर स्ट्राइक मिल ही गई। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वो थे, लेकिन एक बार टाइम पर नजर डालिए, 12 मिनट आपके पास होंगे अगले
3.3 ओवर डिलीवर्ड करने के लिए गेंदबाजी करने वाली टीम डीएफयूसी। ध्यान दीजिएगा, 12 मिनट 12 मिनट्स। 18 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच जड़ में डालने का प्रयास किया था, कारपेट के सहारे उसे खोद कर खेला था, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, डीप मिड विकेट की दिशा में उतनी ही अच्छी फील्डिंग। जब भी यासिंदा हलचल खेलते थोड़ी सी हलचल नजर आती है उनके बल्लेबाजी में, बिल्कुल जहां पर खिलाड़ी नजर आते हैं डीप में, उनके आजू बाजू में जब उनकी बल्ले से गेंद चली जाती है तो 2 रनों की तलाश हमेशा से होती है हलचल यादव को। हलचल ने इस मर्तबा उठाया है, हवा में गेंद जरूर है मगर किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद दर्शक दीर्घा में, ये लगता हुआ लाजवाब कमाल का ऑस्टन छक्का। इसीलिए तो वो तड़प थी जब वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे, लेग कटर या ऑफ कटर ये देखना चाहेंगे, लेकिन ये तो स्लॉट में गेंद थी। उंगलियां फेरी थी इस बार गेंदबाज अहमद अस्करी ने, लेकिन स्लॉट में जब गेंद आई बल्ले का संपर्क काफी बढ़िया रहा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। हलचल यादव के बल्ले से ये आता हुआ दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर। इसी तरह से यहां पे बल्लेबाजी करने की अपेक्षा डगआउट में भी उनके संग सहकारी लगाते हुए फिर से एक बार ओवर पिच गेंद और सही नसीहत और वही नतीजा। फिर से एक बार बिग बैश सिक्सर। लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छी बल्लेबाजी हलचल द्वारा। अहमद अक्सरी ने पहले 6 रन खर्च किए थे, बहुत ही शुरुआत की थी गेंदबाजी की, मगर यहाँ पे अब बल्लेबाजी ने सोचा है, समझा है, जाना है कि अब यहाँ पे कुछ न कुछ कर गुजरना होगा, वरना इस प्रतियोगिता से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 32 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। पिछले मुकाबले में जीत पटेल को मौका दिया गया था, उनकी जगह पर सलीम को खिलाया गया। इस मुकाबले में ये एकमात्र बदलाव जो कहा था उमर खान ने, वो अब गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद और उसे खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर उस गेंद को फील्ड करने की पुरजोर कोशिश करते हुए, हालांकि अंपायर जी के ऊपर कटाक्ष यहां पे जरूर डाला है बल्लेबाजों ने, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मात्र 1 ही रन मुकम्मल कर लिया है। फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप पर थी, जन्मदिन का तोहफा था सर। यहां पे अंपायर जी ने DRS का इस्तेमाल किया है। अब यहां पे देख रहे हैं कि गेंद फुल टॉस तो थी, क्योंकि 3 तरह की फुल टॉस होती है, एक लोअर फुल टॉस और एक आम तरह की फुल टॉस और एक वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस। क्या ये वेस्ट हाइट के ऊपर थी? अगर वेस्ट हाइट के ऊपर होगी तो नो बॉल करार दिया जाएगा। बहुत ही शानदार कैमरा वर्क, हमारे कैमरामैन कमाल की मेहनत करते हुए पूरे रात कल ठंड में उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया था और सारे लोगों ने उनको सराहा था। नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने, यानी अब यहाँ पे आम तो आम और गुटलियों के भी दाम। राइट डिसीजन फ्रॉम थर्ड अंपायर। ये नो बॉल थी, वेस्ट हाई, कमर की ऊंचाई पर गेंद को डिलीवर किया गेंदबाज सलीम ने। इस मुकाबले में मौका मिला है सलीम को, लेकिन पहली गेंद थोड़ी सी खराब रही थी। अब फ्री हिट होगी, उनके सामने होंगे हलचल। क्या लगातार तीसरा छक्का लगाएंगे हलचल यादव? आहा, मगर इस मर्तबा स्लोवर वन गेंद, उंगलियों को फेरा था गेंद के ऊपर, पेस को निकाल दिया था। हवा में थोड़ी सी लहराती हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। अच्छा कमबैक सलीम द्वारा, लेकिन ये नजर नहीं आई गेंद इस बार बल्लेबाज हलचल यादव को। स्ट्राइकिंग गेंद पर हलचल ने इस मर्तबा उड़ाया है कवर के ऊपर से। लॉफ्टेड कवर ड्राइव जरूर है, वहां पे फील्डर थे मगर उनके सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए।
चक दे हलचल यादव, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजी में यहाँ पर नजर आती हुई। ऑन दी अप एक बेहतरीन कवर ड्राइव इनसाइड आउट थ्रू दी कवर, ये बेहतरीन चौका, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला यह चौका था। बल्लेबाज हलचल यादव 250 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 38। स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार हलचल, इनफॉर्म बल्लेबाज। आहा, बहुत ही कमाल की गेंद थी, हलचल बिल्कुल परख नहीं पाए थे। हलचल को अचंभित करने वाली ये गेंदबाजी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया लेग कटर इस बार सलीम द्वारा। करंट रन रेट के हिसाब से अगर खेला जाए तो 52 रन यहां से बनेंगे। 6 रन प्रति ओवर 48, 8 रन प्रति ओवर 52, 10 रन प्रति ओवर शायद 60 के करीब जा सकती है टीम यहां से। एडीएस कंस्ट्रक्शन वो फ्लड लाइट में काफी बढ़िया स्कोर हो सकता है इस मुकाबले को देखते हुए। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि अब शबनम की बूंदें, थोड़ा सा उसका असर, मगर यहां पे देखिए ब्लाइंड शॉट खेला है जरूर, गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया, मगर रन जैसे भी आए आना बहुत ही जरूरी होता है। फिर से एक बार लगता हुआ ये शानदार चौका। हलचल यादव के लिए ये मुहावरा सही साबित नहीं हुआ। 4 रन उनके बल्ले से आते हुए हुक शॉट, गेंद को भेज दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 29 रन बना चुके हलचल यादव, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 42। स्ट्राइक इन पर फिर से एक बार हलचल, हलचल ने इस पर दबाव देखा ना था, ओवर पिच गेंद थी, सामने पड़ी हुई, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए। गेंद पिकअप शॉट हलचल यादव के बल्ले से सीधा भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां पर महंगा ओवर सलीम द्वारा। इस मुकाबले में चांस मिला था सलीम को, लेकिन नहीं भुना पाए इस मौके को। बेहतरीन बल्लेबाजी हलचल यादव के बल्ले से। 13 गेंदों में 35 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 48, लॉस ऑफ 4 विकेट। पहले 3 ओवर में मात्र 14 रन आए थे, तब ऐसा लग रहा था कि संकट में घिर चुकी है बल्लेबाजी करने वाली टीम। जी हां, फिर से एक बार लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद और उसे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया है। फिर से एक बार वही नतीजा, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है हलचल यादव द्वारा। बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस ओवर का अंजाम देखिए। लास्ट 2 गेंदों पर 2 छक्के, पिछले ओवर की लास्ट 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े हैं बल्लेबाज हलचल यादव ने। 54, लॉस ऑफ 4 विकेट। हलचल यादव 14 गेंदे 41 रन। वेस्ट बंगाल के ये खिलाड़ी हलचल यादव की बेहतरीन पारी इस मुकाबले में टीम के लिए। 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया था, पीकू पॉल और उसी के साथ संजू। उसके बाद हलचल ने सारी कमान अपने हाथ में ली है, सारी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ओढ़ते हुए यहाँ पे बल्लेबाजी की है। 22 रन सलीम के उस ओवर से। लास्ट गेंद जो डिलीवर्ड की थी वो बैक ऑफ द हैंड लेग स्पिन का अंदाज था, लेकिन पहले से पिक कर लिया, इस फुल टॉस को भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। 54 रन, 5 ओवरों का खेल समाप्त। हलचल यादव 41, 14 गेंदों में नॉट आउट। अब स्ट्राइकिंग एंड पर टोपुदास। बिलाल शेख अंतिम ओवर करने के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत तो की है। तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ ऑफ कटर गेंद। खराब खेले आज इस मुकाबले में टोपुदास। 8 गेंदों में महज 2 रन बनाए और रनआउट की तौर पर डगआउट की ओर चलते हुए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हालांकि गेंद थोड़ी सी सीधी रही, मगर तेज तर्रार गेंद थी और सही लंबाई और सही दिशा हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसी वजह से गेंद और बल्लेबाज उस गेंद को परख नहीं पाए थे, और इसी के साथ ये और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाता हुआ। ये लगता हुआ 5वां झटका।
क्या यासीन जी पहला अर्धशतक यहां पर नजर आएगा? बल्लेबाज हलचल यादव के बल्ले से 41 रनों की पारी खेल चुके हैं। यहां से गेंदें शेष होगी 5 गेंदों में क्या 9 रन बना पाएंगे? और यहां पर दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग का पहला अर्धशतक होगा। क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है, क्योंकि बल्लेबाज को आउट करने के लिए मात्र एक गेंद काफी होती है, मगर बिलाल के पास अब बहुत ज्यादा अनुभव। कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल, हाइट अच्छी है बिलाल इस गेंदबाज के पास। चीता कैंप की ये गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं हमेशा से। रिदम देखिए उनकी गेंदबाजी में, वो नजर आता हुआ इस मुकाबले में। अच्छे रिदम के तहत गेंदबाजी करते हुए बिलाल शेख। स्लॉग ओवर, छठा ओवर, और लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी करने के बाद ये ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी वहां से गेंद हुई फरार सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार लगता हुआ धमाका बिग बैश चौका। कोई तो चल चुप खड़ी है। गलत फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी थे उस्मान पटेल। हलचल यादव 45 रन नॉट आउट। यहां से रन बनाने हैं 5 अर्धशतक के लिए। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हवा के रास्ते से खेला है। फिर से एक बार खराब फील्डिंग। शायद ये फ्लड लाइट का असर भी हो सकता है। दूधिया रोशनी में फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि रनआउट के रूप में एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएगा, मगर कुछ रन यहां पे जरूर मिलेंगे। सत्रह गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। जैसे स्ट्रोक खेला देख रहे थे वहां पर बिलाल और हलचल उस गेंद की तरफ, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप किया वहां के खिलाड़ी दीनों ने। और ये देखिए नाराज है बिलाल। उनका कहना था कि इस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाजी छोर पर इस गेंद को फेंकना जरूरी था। किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है। बहादुर बल्लेबाज थे इसलिए साथ तो मिला, मगर इस मर्तबा बिल्कुल नहीं बचेंगे। लॉन्गले की दिशा में इस मर्तबा आसान सा कैच और हलचल मैदान से बाहर। बल्लेबाजी अगर आपको पसंद आई इस वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी की तो एक बार जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए। वेल प्लेड हलचल, बेहतरीन पारी। 17 गेंदों में 46 रनों की पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए, एडीएस कंस्ट्रक्शन के लिए वेल प्लेड हलचल यादव। टीम ओवर की एकमात्र गेंद शेष, मगर सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा किया है। हलचल यादव ने काफ़ी प्रभावित किया अपने बल्लेबाजी के रूप में। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रोक लगाए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए कुछ रन बनाए। बाकी सारे खिलाड़ियों ने यहाँ पे निराश किया है, मगर किसी एक को जिम्मेदारी तो उठानी थी, और यहाँ पे हलचल ने वो जिम्मेदारी उठाई है। आखिरी गेंद इस पारी की। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 59। एक अच्छा लक्ष्य यहां पर सेट किया है अब तक एडीएस कंस्ट्रक्शन ने। आज मौका मिला था गेंदबाज सलीम को 22 रन खर्चे पिछले ओवर में, लेकिन बिलाल का ये ओवर काफी बेहतरीन रहा। 5 गेंदों में महज 5 रन, एक सफलता इस ओवर से। अब लेफ्ट हैंडेड बैटर हिमांशु जो दिल्ली के खिलाड़ी, स्ट्राइकिंग एंड पर। सोहम सिंह नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, पानीपत के खिलाड़ी। इस ओवर में बिलाल शेख की तारीफ तो बनती है, मगर यहां पे रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर भी जाएंगे, और सर एक रन अतिरिक्त भी यहां पे मिलेगा, क्योंकि अंपायर जी का इशारा वाइड का। वाइड बॉल यहां पर किया अब गेंदबाज बिलाल ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 60, लेकिन एक और बल्लेबाज यानी कि हिमांशु रन आउट के तौर पर आउट। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर जाने वाली इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर यहां पर रन आउट हुए हिमांशु। आखिरी गेंद
अच्छा खेले आज बल्लेबाज हलचल यादव, अपने पारी को संवारा, अपने टीम को संवारा, एक फाइटिंग स्कोर यहां पर उस स्कोर का निर्माण किया बल्लेबाज हलचल यादव ने। रन बनाए अपनी टीम के लिए 46 रन। जी हाँ, इसमें दबा शॉट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उसे पुल किया है मगर मिड विकेट की दिशा में बहुत ही आसान सा कैच। और इस ओवर में तारीफ बनेगी गेंदबाज बिलाल शेख की, जिस अंदाज के साथ यहाँ पे अपने टीम के लिए वापसी दिलाई है। ये मैच उनके हाथों से दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी, मगर अचानक अंतिम ओवर में आए और अंतिम ओवर में 4 बल्लेबाज आउट होते हुए दिखाई दिए। हालांकि 2 बल्लेबाज रनआउट के रूप में और 2 बल्लेबाज यहाँ पे कैच आउट के रूप में आउट हो चुके हैं। कुल मिला के 6 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 60 रन। 9 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे काबिल दोस्त चंदू शेट्टे सर और उसी के साथ सुमोंतो सर के पास। धन्यवाद।
অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমাদের তরফ থেকে আপনাদের জন্য লাকি যে টি শার্ট সেটা আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। আপনারা ধৈর্য ধরে দাঁড়ান, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের টি শার্ট আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। মাঠে নিয়ে যা বলটা, মাঠে নিয়ে যা, মাঠে। আচ্ছা, আম্পায়ারদের সামনে নিয়ে যা। আরো 2 বক্স নিয়ে চলে আসতে পারতে। প্রণবদার পক্ষ থেকে জার্সি স্পন্সর যে করেছেন তার পক্ষ থেকে ক্যাপিটাল মিডিয়া জার্সি স্পন্সর, তো পার উইকেট 1000 টাকা তাদের টিমের জন্য। ধন্যবাদ সরোজ। তো এই মুহূর্তে ঘোষণা রইল এডিএস কনস্ট্রাকশনের জন্য ক্যাপিটাল মিডিয়া তাদের কর্ণধার প্রণবদা ঘোষণা করেছেন বোলাররা যদি উইকেট নিতে পারে প্রত্যেক উইকেট পিছু 1000 টাকা করে পুরস্कार থাকবে। तो बड़ो घोषणा 1000 रुपीज का इनाम यहाँ पे बॉलर के लिए हर विकेट पे। तो विकेट लीजिए और जीतिए 1000 रुपया का इनाम, और वो भी किसकी तरफ से? प्रणब दा, दैट मीन्स द ऑनर ऑफ कैपिटल मीडिया। तो এই মুহূর্তে মাঠে প্রত্যেকের নজর রয়েছে ক্যাপিটাল মিডিয়া, এডিএস কনস্ট্রাকশন এবং জয় দুর্গাপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশন, দুর্গাপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, এই দুই দলের মধ্যে, এবং কারা যাবে পরবর্তী রাউন্ডে সেদিকে নজর থাকবে। তো কিড স্পন্সর এডিএস কনস্ট্রাকশনের জন্য রয়েছে ক্যাপিটাল মিডিয়া, অন্যদিকে ডিএফইউসি জেডিইএফ জয় দুর্গাপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশন। অনেক ধন্যবাদ তাদের প্রত্যেককেই। ওদিকে তো একদিকে উসমান পটেল, অন্যদিকে প্রথমেশ পাওয়ার। ফার্স্ট বল রাইগার কা টাইগার, বড় শট খেলার চেষ্টা আর বল ফিল্টারের হাতে। তো প্রথম বলেই এখানে উইকেট।
हिट लगाना चाहते थे उस्मान पटेल, मगर पहली गेंद पर वापस लौटना पड़ेगा। एक अच्छा कैच वहां लिया गया और हिमांशु जो पहला ओवर लेके आए हैं, पहली गेंद पर उस्मान पटेल जैसा एक बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने, तो मैच अच्छा होगा दूसरे पारी में भी सर। একদমই যে আশাটা করা হচ্ছিল এখানে উসমান প্যাটেল একটা দুর্দান্ত স্টার্ট দেবে, বড় রান আসবে, সেখানে কিন্তু দেখতে পেলাম প্রথম বলেই হিমাংশু জিন্দালের হাত ধরে একদমই সেটি স্যারের ভাষায় উইকেট हुआ ना सर। हेलो सुमंदा 3 हैट्रिक पे कंटिन्यू लेने पे 5,000 रुपए प्रणव दा की तरफ से। হ্যাট্রিক করতে পারলে 5,000 টাকা, তো প্রথম উইকেট 1,000 টাকা, দেখা যাক হ্যাট্রিক আসে কিনা। নিউ ব্যাটার দিনু, দিনু কামলেকে পাঠানো হয়েছে এখানে ব্যাটিং করার জন্য। অফ স্টাম্পের উপর প্রথম রান এখানে এলো ব্যাট থেকে। স্যার আশা করছি আমরা একটা ভালো ম্যাচ দেখতে পাবো। বিলকুল দেখতে পাবো। তো স্ট্রাইক চেঞ্জ হয়েছে এখানে, প্রথমেশ স্ট্রাইকে চলে আসবে, প্রথম রানটা এলো। প্রথম ওভারে খেলা চলছে, 1 রান 1 উইকেট, 6 ওভার থেকে 61 রান, এবং কি অসাধারণ স্টার্ট এখানে হিমাংশু জিন্দালের তরফ থেকে। ক্যাপিটাল মিডিয়ার কর্ণধার প্রণব দা ঘোষণা করেছেন হ্যাট্রিক করতে পারলে 3,000, প্রতি উইকেট 1,000। সব মিলিয়ে প্রত্যেক কর্ণধাররাই যারা জুড়ে রয়েছেন যে দলের সাথে, নিজের দলকে একদমই এনার্জি দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করছেন। দেখে শুনে বলের লাইনে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটের ফেসটা একটু ওপেন করেছিল আর 2 ফিল্টারের মাঝ দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে, 4 রান। पर गए और हल्के हाथों से लेट कट किया और गैप में से बॉल थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री के पार भी गई और 4 रन मिलेंगे। सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं प्रथमेश और इसी के लिए जाने जाते हैं सर। ওদিকে আবারও একটা ভালো বল ছিল ওখানে, একদমই প্রথমেশ অ্যাকর্ডিং টু দ্য মেরিট খেলার চেষ্টা করে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন খেলার চেষ্টা করে। दबाव बढ़ाना चाहते हैं, पहले ही गेंद पर विकेट आई है तो दबाव बढ़ाना चाहते हैं। ये 61 रन बनाना है, उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, मगर अगर रेगुलर इंटरवल पर विकेट आती रही सर तो मैच में दबाव बना सकते हैं गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर, और वही करने की कोशिश पहली ओवर में हिमांशु कर रहे हैं। তো পরের বল আসবে আরো একবার, স্লোভার ফান, যদিও নাগালের বাইরে হয়ে গেছে, ওয়াইডের সংকেত ওখানে। थोड़ा सा दबाव तो गेंदबाज के ऊपर भी है, यहाँ विकेट हासिल करना है। दिनू कामले बल्लेबाजी के लिए आए और उनके खिलाफ ऑप्टम के बाहर की गेंद वाइड बॉल करार दी गई। এবং এবার কিন্তু দুর্দান্ত কামব্যাক এখানে হিমাংশু জিন্দালের তরফ থেকে, পড়ার পর যেন একটু ভিতরে এসেছিল, তো বেটার বোলিং এখানে, আবারও একটা ডট বল। बिंदी गेंद आती इस बार देखिए, फिर एक बार ऑप्टम के बाहर की ये गेंद थी और भेज दिया उसे सीधा विकेट कीपर के हाथों में। दबाव बढ़ाते हुए इस बार गेंदबाज हिमांशु। বলের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা, তো বল একদিকে, ব্যাট চলেছে আরেক দিকে, এবং তার মাঝ দিয়েই বল কিন্তু উইকেট কিপারের হাতে জমা হয়েছে এখানে। ओहो देखिए, टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग सीधा विकेट कीपर के हाथ में। পরের ম্যাচ পিরামিডের ফ্রেন্ডস, জেভিএল কান্দ্রা এএনএস বয়েজ এবং জেকে 11 মিদনাপুর, দুই দলের ক্যাপ্টেনকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা টসে চলে আসুন। तो पिरामिडर फ्रेंड्स की कप्तान और जेके 11 के कप्तान प्लीज आप लोग चले आइए टॉस के लिए, अगला मैच का टॉस के लिए आप लोग चले आइए।
এবং যেহেতু এই মুহূর্তে টাইমার অফ রয়েছে জায়ান্ট স্ক্রিনে, আপনাদের জানিয়ে রাখবো আমাদের ফোর্থ অফিসিয়াল যিনি আছেন তিনি জানিয়েছেন 6:32-তে এই ইনিংস শুরু হয়েছে 6:32-এ। তো ধ্যান রাখবেন। আর দর্শকেরা ওয়েট করছেন আবারও কখন টি শার্ট আসবে। অবভিয়াসলি আসবে, তার জন্য ওয়েট করতে হবে। गेंदबाजी के लिए नॉर्थ इंडिया के और एक बेहतरीन गेंदबाज आकाश गेंदबाजी के लिए आया है। बल्लेबाजी के लिए महाराष्ट्र के दो बड़े बल्लेबाज, एक तरफ प्रथमेश पवार नाना, उनका साथ देते हुए महाराष्ट्र के अंबरनाथ से बिलोंग करने वाले दीनू कामले। শট অফ লেন, ক্যাচ ইট, কল ছিল এখানে, ফিল্টার নাগালে পৌঁছাতে ব্যর্থ। আর প্রথমেশ পাওয়ার এক্সেলেন্ট বাউন্ডারি। शॉट, क्या स्ट्रोक खेला है, क्या टाइमिंग था, क्या फुटवर्क था, गेंद पर नजरें प्रॉपर थी और इस तरह के स्ट्रोक खेलने के लिए सभी की जरूरत है और प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रथमेश के बल्ले से आता हुआ ये चौका। तो देखिए सेठी सर बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं यहाँ पे और बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, तो मैच सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से समझते हैं वो। दोनों टीमें अच्छी है, दोनों टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ी है, सीनियर्स खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी भी शामिल है, तो एक अच्छी मैच होने के आसार नजर आ रहे हैं सुमतोदा। नेक्स्ट बॉल একদম দেখে শুনে, এখানে শুধুমাত্র কবজির মোচড় ছিল এবং তার সাথে বলকে গতিকে কাজে লাগিয়ে দিশা দেখিয়েছিল। তো সিঙ্গলকে ডাবলসে পরিণত করার চেষ্টা এবং ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট বলেই মনে হচ্ছে এখানে। उन्होंने देखा था फाइन लेग में खिलाड़ी नहीं है तो थोड़े से सफल हुए, फाइन लेग की दिशा में इस गेंद को भेजा और 2 रन अर्जित किए और इसी तरह से रन होते हैं। हर गेंद पर आप 6 या 4 नहीं मार सकते, कुछ सिंगल डबल्स भी आपको लेने चाहिए, गैप में स्ट्रोक खेलने चाहिए। वही किया प्रथमेश पवार ने, वही किया नाना ने। एक बड़ा मैच बड़ी प्रतियोगिता में, यहाँ से जो जीतेगा अंतिम 8 में जाएगा सर। একদমই শেষ আটের লড়াই চলছে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে। और सुमंदा जो 3 छक्के लगातार मारेगा तो उनके ऑनर पंकज दा की तरफ से 10,000 का इनाम है। বড় শট খেলার চেষ্টা ছিল, বল পড়ার পর একটু যেন কার্ভ করে বাইরের দিকে বেরিয়েছিল। তো ঘোষণা আসছে এখানে শুধুমাত্র বোলারদের জন্য নয়, এবার ঘোষণা এলো ব্যাটারদের জন্য। পরপর 3টে ছক্কা মারতে পারলে টিমের অনার শঙ্করদার পক্ষ থেকে 10,000 রুপিস, 10,000 টাকা মারতে হবে 3টে ছক্কা। सुमंदा पंकज दा है जो उनके ऑनर है, पंकज दा नाम। সরি, পঙ্কজদার পক্ষ থেকে ঘোষণা ছিল এখানে। बड़ी टूर्नामेंट, बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा प्राइज और बड़ा मैच भी इस वक्त सुमंदा मैदान के ऊपर चलता हुआ। 61 करने हैं, 13 हो चुके हैं। और इस बार बड़ा हिट प्रथमेश पवार नाना की बल्ले से आता हुआ, ये बड़ा 6, 6 रन, 6 रन, 6 रन। এবং এক্ষেত্রে কিন্তু মিস টাইম, উইকেটের সুযোগ, বোলার অনেকটা দৌড়ে এসেছে, একটা দুর্দান্ত এফর্ট, তবে শেষ রক্ষা হলো না। শঙ্কর ওখানে মেকআপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং এরই মধ্যে 2টো রান। सर कैच जरूर नहीं हुआ है मगर एफर्ट्स क्या किए थे, लाजवाब एफर्ट्स है यहाँ और 2 रन चुरा लिए। दरमियान देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ था, गेंदबाजी फॉलो थ्रू में आगे जाकर फिर एक बार पीछे मुड़े थे, कैच पकड़ने की एक जबरदस्त कोशिश भी की थी मगर कैच छूटा और 2 रन भी मिले। तो देखिए सर आसान नहीं होता है उल्टे भाग के बॉलर को इस तरह से कैच लेना, क्योंकि जो मोशन होता है एक बॉलर का वो फ्रंट साइड में रहता है, तो बैक साइड में जाके भाग के वहां पे कैच लेना काफी कठिन, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पे आकाश तिवाटिया द्वारा।
আরো একবার বড় শটের চেষ্টা, এবার শঙ্কর 1-2। एक सिक्स जरूर लगाया था प्रथमेश पवार नाना इन्होंने आकाश के खिलाफ, मगर उसके बाद दो मौके बनाए कैच के आउट करने के, उन्हें एक मौका गवाया, मगर दूसरी बार यहां संस्कार ने अच्छा कैच पकड़ा। पहले प्रयास में हाथ से गेंद फिसली थी, मगर दूसरे प्रयास में उसे पकड़ लिया। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 21 रन 2 विकेट का नुकसान, अभी भी 4 ओवर शेष है, 40 रनों की जरूरत। मैच ऑन। चंदू भाई, अभी तक दोनों टीमों का लिस्ट आया नहीं आया तो पेनल्टी का क्लोज लगा दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अनाउंस करते हुए, क्योंकि हमें आज क्वार्टर फाइनल सारे कराने हैं, तो प्लीज उनको थोड़ा इन्फॉर्म करें। পিরামিডার ফ্রেন্ডস, এনএস বয়েজ এন্ড জেকে 11 মেদিনীপুর, আপনাদের ক্যাপ্টেনদেরকে পাঠান। 5 মিনিটস ম্যাক্সিমাম টাইম, এর মধ্যে যদি দুই ক্যাপ্টেন না আসেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পেনাল্টি হবে, এটাই ঘোষণা এখান থেকে। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे घोषणा, 5 मिनट के अंदर अगर दोनों कैप्टन टॉस के लिए नहीं आते हैं तो वहाँ पे पेनल्टी लगेगा। তো ধন্যবাদ ইউনাইটেড কোল ক্যারিয়ার, জয়মা, চন্ডী ট্রান্সপোর্ট, নীলকান্ত মাইনিং, বিদিশা, নিকেতন জুয়েলারি গার্ডেন, আলম ভাই চিকেন, দুর্গাপুর ফ্রেট টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেড, দে গ্রুপ, রেডিও পার্টনার 93.5 রেড এফএম, ইভেন্ট পার্টনার ইউফোরিয়া ম্যানেজমেন্ট, ব্রডকাস্টিং পার্টনার 70/70 স্পোর্টস, আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। ওদিকে দুই ক্যাপ্টেন রেডি হয়ে গেছেন টসের জন্য, টস হবে। टाइम का बहुत है, वो है। बोलना पड़ेगा। নেক্সট ওভার শুরু হয়েছে এখানে, পরবর্তী ওভার সোম সিংকে আনা হয়েছে এখানে বোলিং করার জন্য। প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল রান, 22 2 উইকেট হারিয়ে থার্ড ওভারে খেলা শুরু হলো। ওখানে আরও একবার রানের জন্য দৌড়ে পড়েছে দুই ব্যাটার। বিলাল সিনিয়র এসেছে ব্যাটিং করার জন্য, সাথে দিনু কামলে রয়েছে, এবং দুই ব্যাটার তারা এখান থেকে পরবর্তীতে রানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা পড়েছে। তো সেই গুরু দায়িত্বকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে এখানে। এখনো পর্যন্ত এই ওভারে 3টি বলের খেলা হয়েছে, 23 রান 2 উইকেট। সোম সিং আরো একবার গতির সাথে ইয়র্কার লেন্থে, ওখানে ফিল্টার রয়েছে, দ্রুত থ্রোয়ের চেষ্টা, উইকেট ভাঙলে এখানে কিন্তু বিপদ ঘটতে পারত। জোরালো আবেদন আসতে পারত এখানে উইকেট ভাঙলে।
इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है सोहम सिंह, जो हरियाणा पानीपत से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, पानीपत से बिलोंग करने वाले गेंदबाज भारत की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलते हैं। आज दुर्गापुर में आए हैं, देखना होगा 61 रनों का पीछा करना है बिलाल शेख सीनियर और उनके साथ दीनू कांबले, ये दो बल्लेबाज यहां देख रहे बल्लेबाजी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास, कैच पकड़ने का कोशिश जरूर किया था मगर 2 रन चुरा लिए। 2 रन अर्जित किए इन दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर आगे जाता हुआ 26 रनों पर। টার্গেট 61-26 রান অলরেডি স্কোরবোর্ডে, তৃতীয় ওভার চলছে। তো এখনো পর্যন্ত লড়াইয়ে রয়েছে দুটো দল, সমানে সমানে একটা ফাইট চলছে দুটো দলের মধ্যে। আর এখান থেকে জয়টা নিশ্চিত করতে পারলে সুপার 8-এ দরজা খুলে যাবে, জায়গাটা কনফার্ম হয়ে যাবে। তো দেখতে হবে এখান থেকে কিভাবে দুটো দল তাদের খেলাটা উপহার হিসেবে তুলে ধরে, মেলে ধরে। পরের বল শট অফ লেন্থ, কানেকশন হয়েছে দুর্দান্ত, একদমই গ্যালারিতে আছড়ে পড়েছে বল। 6 রানের সংকেত, তো মাচ নিডেড ওভার বাউন্ডারি। यह खेला खत्म हो चुका है और 32 रन बने हैं, 2 विकेट का नुकसान टीम DFUC। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एडीएस कंस्ट्रक्शन के बीच का यह मुकाबला 61 रन बनाने हैं इस मैच में जीतने के लिए। 32 रन बन चुके हैं, अभी भी 29 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदें बाकी है, देखना होगा आने वाले 3 ओवर में क्या होगा। दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों यहां से जो टीम जीतेगी इस टूर्नामेंट के अंतिम 8 में जाएगी, जो टीम पराजित होगी, हारेगी, टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। काफी मात्रा में दर्शक उमड़े हैं इस मैच को देखने के लिए। दुर्गापुर का एक बड़ा फेस्टिवल, क्रिकेट का फेस्टिवल यहां सुमंतोदा चलता हुआ। किस तरह से वातावरण था, किस तरह से चर्चे थे इस टूर्नामेंट के सर इसके पहले 10-15 दिनों में? প্রত্যেকেই প্রশ্ন করছিল, সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক মেসেজ আসছিল, অনেক পোস্ট হচ্ছিল কখন শুরু হবে, কিভাবে শুরু হবে। এখনো কোশ্চেন্স রয়েছে। সনেজ জয়সূরিয়া আগামীকাল, শ্রীলঙ্কান ফর্মার ক্রিকেটার, ক্যাপ্টেন, একদিকে ওয়ানডে ক্রিকেটে দুর্দান্ত বল এবং ব্যাট দুটো ডিপার্টমেন্টেই দুর্দান্ত পারফরমেন্স, অন্যদিকে টেস্ট ক্রিকেটে ট্রিপল সেঞ্চুরি রয়েছে যার। তো এরকম একজন ক্রিকেটার আগামীকাল দুর্গাপুরে আসবেন। তো অনেকেই কোশ্চেন করছেন কখন আসবেন, টাইমটা কি হবে। दुर्गापुर क्लब समन्वय का सराहना करनी होगी। यहाँ जिस तरह से इतना बड़ा टूर्नामेंट पहली बार दुर्गापुर में रखा गया है, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा प्राइज रखा गया है और इस टूर्नामेंट को कल के दिन अंतिम मैच के दरमियान सनत जयसूर्या, श्रीलंकन और विश्व क्रिकेट के एक बड़े सितारे, बड़े ऑलराउंडर जिनके नाम पर बहुत सारे कीर्तिमान हैं, वो इस दुर्गापुर में और दुर्गापुर धमाका बिग बैश में आने वाले। तो दर्शकों में काफ़ी उत्साहित दर्शक देखिए काफ़ी मात्रा में यहाँ आ चुके हैं। 3 ओवर अभी भी शेष रन बनाने हैं 29। ये मैच दोनों तरफ जा सकता है। एक तरफ एडीएस कंस्ट्रक्शन कोशिश करेगा रोकने की यहाँ DFUC को, मगर दूसरी तरफ DSUC की बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है। दीनू कांबले 3 रन पर खेल रहे हैं, बिलाल खेल रहे हैं 8 रनों पर। 18 गेंदें शेष है और 29 रन को बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं इस साल जिस गेंदबाज ने सुप्रीमो ट्रॉफी में, भारत की एक बड़ी ट्रॉफी कही जाती है, सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल किया था, राजू मुखिया के हाथ में दी है गेंद। देखना होगा राजू मुखिया, और इसी टीम में खेले थे उमर भाई के, ट्राइडेंट के नाम से खेली थी टीम। राजू की पहली गेंद जड़ में करना चाहते थे, खेला सामने की दिशा में, 1 रन हासिल किया। दूसरे की कोशिश दीनू ने कॉल दिया, नहीं, एक ही से संतुष्ट रहना होगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। রাজু মুখিয়া ইন্ডিয়ান ক্রিকেটে, টেনিস বল ক্রিকেটে একটা বড় নাম এবং বেঙ্গলে বেশ কিছুদিন ধরে ক্রিকেট খেলছে। এই পরিবেশ, এই মাঠ, এসবের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। তো এখানকার যে কালচার সেটার সাথেও অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করেছে। আজ আরও একবার সেই একই লাইন লেন্থ এবং সেই পারফরমেন্স দলের জন্য, নিজের টিমের জন্য উজাড় করার চেষ্টা করছে। 17 गेंदें अभी भी शेष है, 28 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ बिलाल भिवंडी के सुपरस्टार के रूप में भी जाने जाते हैं, दूसरी तरफ राजू मुखिया। रिवर्स खेला इस बार,
फील्डर के हाथ में गेंद और एक रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 34 पे स्कोर जाता हुआ। একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টুর্নামেন্টের আকর্ষণে কিন্তু বিগত দিনের যারা এক্স খেলোয়াড় তারাও কিন্তু অনেকেই মাঠে আসছেন, প্রায় প্রত্যেক দিন দেখতে পাচ্ছি। অলরেডি চোখে পড়ছে কমেন্ট্রি বক্সের ডান প্রান্তে রাজাদা রয়েছেন, রাজা চক্রবর্তী। একটা সময় বেঙ্গল একটাকে চিনতো, আজও কিন্তু সেই ভালোবাসাটা আছে। राजू मुखिया की ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। की कोशिश रहेगी। इसके बाद दीनू कामले, मुंबई में अंडरआर्म क्रिकेट काफी अच्छा खेला जाता है, उसके भी बड़े खिलाड़ी है। दीनू पुल किया इस गेंद को, गेंद हवा में फ्रीड था और उसी कारण उसका फायदा हुआ दीनू को। 2 रन दीनू ने और विलाल ने चुरा लिए। 2 रन से स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ 37 रनों पर। एडीएस कंस्ट्रक्शन एक तरफ खेलते हुए नजर आ रहा है, उनके खिलाफ डी यूसी रायगंज के बीच का यह मुकाबला। 61 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए सुमतोदा। তো এখনো পর্যন্ত যেভাবে খেলা চলছে তাতে করে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় কারা জিতবে কারা হারবে, কোথায় গিয়ে ম্যাচ দাঁড়াবে। फिर एक बार अच्छी गेंद जड़ में की थी, सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन में गई ये गेंद। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग नजर आई। डीएफयूसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एडीएस कंस्ट्रक्शन के बीच का यह मुकाबला। 38 रन बने हैं इस मैच को जीतने के लिए, अभी भी 23 रनों की जरूरत है। তো 23 রান এখনো লাগবে, 14টা বলের খেলা বাকি রয়েছে। তো 14 বল থেকে 23 রান, আমরা যদি কারেন্ট রান রেটের দিকে নজর রাখি 10.35, রিকোয়ার্ড রান রেট 8.62। তো কঠিন হবে না, দেখতে হবে বোলাররা কিভাবে বোলিং করে, ম্যাচকে কি করে কঠিন ম্যাচে পরিণত করে। फिर एक बार जड़ में की ये गेंद, रनआउट की कोशिश, कामयाब नहीं रहे। अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में। एक नो बॉल आया था सर, मगर आज गेंदबाजी अच्छी रही इस ओवर में। राजू मुखिया, क्यों भारत के एक बड़े गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं राजू मुखिया, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें अब तक जड़ में करने की कोशिश की और उसी कारण ड्राइव कर रहे हैं बल्लेबाज। एक एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 39 रन हुए, अभी भी 22 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 13 गेंदें शेष और 22 रनों की जरूरत। एक बड़ा मुकाबला, दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023। दीनू के लिए गेंद टप्पा खाने के बाद स्विंग होती हुई विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई बिंदी गेंद। 4 ओवर समाप्त हुए, 39 रन बने हैं, अभी भी 2 ओवर शेष है और रन बनाने हैं 12 गेंदों में 22 रन। जिताने बोले तो मन्ना बन जाऊंगा।
हेमंत बनियाल सर, तारिफ सैयद सर, 70-70 के धमाका के पूरे इंडिया में धमाका करने वाले हेमंत बनियाल सर, और इस वक्त वेस्ट बंगाल में धमाका कर रहे हैं। दुर्गापुर क्लब समन्वय की भी हम तारीफ करेंगे। और एक बड़ी प्रतियोगिता, 16 टीमें, लीग मैचेस, और इस मैच में भी काफी बड़ा संघर्ष हम देख रहे हैं। अंतिम 12 गेंदें शेष है और 22 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। दादा, आखिरी 12 गेंदें शेष है इस मैच को जीतने के लिए, 22 रनों की जरूरत, क्या कहेंगे? 12 বল থেকে 22 রান। এখানে কিন্তু আরো একবার মনে হচ্ছে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই যাবে। তো যে লড়াইটা দেখতে দর্শকেরা অপেক্ষা করছে, যে লড়াইটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে গ্যালারি থেকে, সে লড়াইটা কিন্তু আরো একবার দেখবো বলেই মনে হচ্ছে। হিমাংশু জিন্দাল গত ওভার থেকে 6 রান, একটা উইকেট। প্রথম বলেই উসমান পটেলকে ডাক আউটের রাস্তা দেখিয়েছিল। 12 गेंदे शेष है, 22 रनों की जरूरत। बिलाल, अच्छी गेंद, ड्राइव किया, मिड ऑफ की दिशा में खेला इस गेंद को, रनआउट की संभावना, 1 रन से स्कोर आगे। हर एक गेंद महत्वपूर्ण है, हर एक गेंद पर रन बनाना जरूरी है। यहाँ पहले गेंद पर 1 रन आया, अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, और 11 गेंदे शेष है। कौन जीतेगा इस मैच को, डीएफयूसी या एडीएस कंस्ट्रक्शन? धमाका बिग बैश दुर्गापुर। তো যারা প্র্যাকটিস করছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি, প্র্যাকটিস করুন, কিন্তু এভাবে না। हिमांशु जिंदाल कोशिश कर रहे हैं अपने टीम के लिए, एडीएस कंस्ट्रक्शन के लिए। दीनू के लिए गेंद हवा में खेले और पकड़ा गया कैच, वापस लौटना होगा दीनू कामले को। विकेट का पतन पतन पतन। भी 21 रनों की जरूरत, मगर पहले मैच में जिसने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी और अपने टीम को जीत हासिल कर दी थी, बड़े हिट के लिए जानने वाले महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के मालशीरस तहसील के अकलूज गांव को बिलोंग करने वाला एक बड़ा सितारा मैदान के ऊपर, नाम कृष्णा पवार। তো কৃষ্ণা পাওয়ার এসেছে এবং পাওয়ারটা দেখাতে হবে মাঠের মধ্যে, কারণ বল হাতে কম রয়েছে, রানটা রয়েছে অনেক বেশি। তো সে কারণেই বোধহয় পাওয়ারকে পাঠানো হয়েছে এখানে। তো দর্শকেরাও দেখতে চাইবে এখানে কয়েকটা পাওয়ারফুল হিট যেটা গ্যালারিতে গিয়ে পৌঁছাবে। 40 রান, 3 উইকেট। मगर हिमांशु जिंदाल भी कुछ कम नहीं है। क्यों आया हूं मैं इस दुर्गापुर में, दिखाना होगा हर किसी को एक बड़ी प्रतियोगिता और एक बड़ा मैच चलता हुआ बड़े टूर्नामेंट में। बिग 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 बैश दुर्गापुर। सभी की निगाह है इस टूर्नामेंट पर, इस प्रतियोगिता पर, दुर्गापुर की, वेस्ट बंगाल की और पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट की निगाह है आज इस टूर्नामेंट पर। कृष्णा पवार पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं ये पवार। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। ओहो, पहली गेंद चकमा खा गए, बेहतरीन गेंद की और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई ये गेंद। हिमांशु की ये गेंद टप्पा खाने के बाद स्विंग और कीपर के हाथ में। दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाज के ऊपर सर, मगर मैच खत्म नहीं होगा। बड़े बड़े हिट लगाने होंगे यहाँ। 9 गेंदे से 21 रनों की जरूरत, 9 चेंडू बाकी, 21 धावांची आवश्यकता। 9টা বল বাকি, 21 রান দরকার। পরের বল হিমাংশু। इस बार भी थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद की और गेंद को घुमाव देखने मिला, स्विंग देखने मिला और कीपर के हाथ में फिर 8 गेंदे से 21 रनों की जरूरत। 8 বল থেকে 21 রান দরকার। আর দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অনেক মানুষ লাইভ চ্যাটেও কিন্তু জুড়ে গেছেন আমাদের সাথে, প্রায় 7,500 মানুষ খেলা দেখছেন আমাদের সাথে। আর भैया देखिए, कृष्णा पवार, वापस लौटना होगा कृष्णा पवार को। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं हिमांशु जिंदाल, और एक बिंदी गेंद और एक विकेट, और मैच में बड़ा संघर्ष यहां देखने मिल रहा है। बेहतरीन मैच एडीएस कंस्ट्रक्शन।
ये इस ओवर में हिमांशु जिंदाल ने सिर्फ 1 रन खर्च किया, 2 विकेट हासिल किए। अभी भी इस मैच को जीत, मैच खत्म नहीं हुआ है। 7 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। अगर इस गेंद पर बड़ा हिट आता मैच में मजा आएगा, और उसी लिए बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए अशरफ बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर। अशरफ खान कुछ दिन पहले ही कर्नाटका बेलगाम के टूर्नामेंट में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी अशरफ ने। आज यहां दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में किस तरह से बल्लेबाजी होगी देखना होगा। दोनों टीमें बेहतरीन है, बेहतरीन टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। अंतिम 7 गेंदे शेष है और 21 रनों की जरूरत। 7 বল থেকে 21 রান দরকার। নতুন ব্যাটার ব্যাটিং করতে এসেছে আশরাফ খান, সামনে হিমাংশু জিন্দাল, 3টে উইকেট এখনো পর্যন্ত তার হাত ধরে। পরের বল, अच्छी गेंद, मगर चढ़ में फिर एक बार गेंद की, और क्या गेंदबाजी रही हिमांशु जिंदाल की। 2 ओवर किए हिमांशु ने, 8 रन खर्च किए और 3 विकेट हासिल किए। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा हिमांशु जिंदाल एडीएस कंस्ट्रक्शन के लिए। लिए जीतने के लिए তো আজকে আমরা দেখেছিলাম সেটি স্যার ইম্পসিবল বলে কিছু নেই, কারণ ইম্পসিবলের মধ্যেই কিন্তু আই এম পসিবল রয়েছে। এবং এনবি আওয়াদ কামাক্ষী যে রানটা চেজ করেছিল, একটা ইম্পসিবল টার্গেটকে অ্যাচিভ করেছিল। গত ওভারে হিমাংশু জিন্দাল কি অসাধারণ বোলিং, ফার্স্ট বল থেকে সিঙ্গেল, লাস্ট বল থেকে লেগ বাই হিসেবে একটা রান এসেছিল, আর মাঝে 2টো উইকেট, সব মিলিয়ে 2 রান দিয়ে 2টো উইকেট। आखिरी ओवर है, 6 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। बंगाली में कहे तो खेला हो बे, आणि मराठीत सांगायचं झालं तर 6 चेंडूमध्ये 20 धावा काढाव्याच लागतील। शेवटची ओव्हर आहे, 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत। খুব ভালো। তো রাজু মুখিয়াকে আনা হয়েছে বোলিং করার জন্য। अशरफ पुल करने की कोशिश की थी, अशरफ ने 1 रन तो जरूर पूरा किया। दूसरे की कोशिश, ओहो क्या बात है, दूसरा रन भी पूरा कर लिया, चुरा लिए 2 रन। हर एक रन जरूरी होता है क्रिकेट के खेल में। सुमंतो दा 2 रन तो आ चुके, 5 गेंदे 18 रनों की। তো আই থিঙ্ক স্যার ভুল এন্ডে থ্রো ছিল এখানে, এবং ভুল এন্ডে থ্রো এখানে 2টো রান কিন্তু দিয়ে গেল। 5 বল থেকে প্রয়োজন আর 18 রান। 5 गेंदे अभी भी बाकी है, क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा? अशरफ उसी के लिए जाने जाते हैं। राजू मुखिया एक बड़े गेंदबाज है, मगर अशरफ भी कुछ कम नहीं। धमाका करना होगा दोनों को भी, धमाका बिग बैश में दुर्गापुर में। आखिरी 5 गेंदे, बड़ा हिट लगाने की कोशिश होगी। इस बार बड़ा हिट तो लगाया, मगर देखना होगा। 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, फिर एक बार क्या थ्रो किया था, लाजवाब। तीसरे अंपायर के पास डिसीजन दिया है। তো এখানে তৃতীয় আম্পায়ারকে রেফার করা হয়েছে, তো দেখতে হবে 2টো রান নাকি উইকেট। দুর্দান্ত ক্রিকেট এখানে দেখতে পাচ্ছি। এডিএস কনস্ট্রাকশন, কি অসাধারণ একটা পারফর্ম তাদের তরফ থেকে। ক্যাপিটাল মিডিয়া এডিএস কনস্ট্রাকশন খেলছে এই মুহূর্তে জয় দুর্গাপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশন দুর্গাপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে, এবং এটা কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। যারা জয়লাভ করবে তারা পরবর্তী রাউন্ডে চলে যাবে। नहीं हुआ है, 4 गेंदे शेष है और मैच जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत, और मैच विनर मैदान के अंदर। एक आखिरी उम्मीद यहां होगी इस टीम की, उमर खान।
अंधेरी मुंबई से बिलोंग करने वाला ये मुंबई का मैच विनर। देखना होगा, राजू मुखिया ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है, एडीएस कंस्ट्रक्शन ने अच्छी गेंदबाजी की है सर, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। ये ऐसे खिलाड़ी है मैच जिताने में कामयाब रहते हैं बहुत बार, मगर देखना होगा, दोनों टीमें अच्छी खेल रही है, थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज के ऊपर है। उमर खान क्या इस मैच को जिता देंगे, देखना होगा। তো মনে করিয়ে দিতে চাইবো ক্রিকেট প্রেমী দর্শকদের, রাজনন্দিনী কাপ সিজন 10 বেঙ্গলের বুকে কিন্তু রয়্যাল এনফিল্ডের চাবি এসেছিল উমর খানের হাতে। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। তো সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আরও একবার বাংলার ক্রিকেট প্রেমী মানুষকে উমর খান নতুন কিছু কি দিতে পারবেন? বড় শট কি আসবে? उमर खान सामने राजू मुखिया, पहली गेंद कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, उमर ने एक रन हासिल किया, दूसरे रन का प्रयास और कोशिश भी की है दूसरे रन की, और दूसरे रन की कोशिश में और एक विकेट यहां आता हुआ। घर में घुसेगा भी। पास इकट्ठा ना हो, ओनली कैप्टन डिस्कस करेगा अगर कोई भी डाउट है तो। नो बॉल। एडीएस आप सुन रहे हैं, ओनली अलग हो जाइए, कोई भी डिस्कशन है ओनली कैप्टन करेगा। এডিএস কনস্ট্রাকশন তারা কি পরবর্তী রাউন্ডে নাকি তাদের হাত থেকে জয় ছিনিয়ে নিবে দুর্গাপুর फ्रेंड्स यूनियन क्लब? मने करिए तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे सेठी सर, इस साल राजनंदिनी कप में सेमीफाइनल में आखिरी गेंद पे छक्के की जरूरत थी और वही उमर खान स्ट्राइक पे थे, छक्का मारे थे और मैच जिताए थे अपने टीम को। तो बहुत सारे टूर्नामेंट में हमें उन्हें देखा है, 6 गेंदों में 7 छक्के भी लगाते हुए देखा है अंधेरी वर्सोवा में उन्हें। देखना होगा आज अपने टीम के लिए फिर एक बार मैच जिताना है उमर खान को। उनके नाम से टीम भी जानी जाती है, पिछले 14-15 सालों से मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया में उमर के नाम से टीम भी जानी जाती है। आज डीएफयूसी के लिए खेल रहे हैं। তো স্টিল নাও ডিসিশন পেন্টিং রয়েছে এখানে। তো ডিসিশন পেন্টিং রয়েছে এখানে, দেখতে হবে ফাইনাল ডিসিশন কি আসে এবং তারপরেই আমরা পরবর্তী ক্যালকুলেশন, নেক্সট ক্যালকুলেশনটা আপনাদেরকে বলতে পারবো। টাইম নিচ্ছেন আম্পায়ার, কারণ ম্যাচ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনো রকমের কোনো ভুল এখানে কেউই চান না, 100% শিওর হয়েই সিদ্ধান্ত আসবে। नो बॉल। अभी भी 4 गेंदे 6 से 15 रनों की जरूरत, फ्री हिट होगी। देखना होगा उमर खान जिसके नाम के चर्चे पूरे भारत में, गल्फ कंट्रीज में भी सुनाई देते हैं, अंधेरी मुंबई के खिलाड़ी उमर। गेंदबाजी के लिए राजू मुखिया दिल्ली के खिलाड़ी है। राजू एक तरफ, उमर एक तरफ डीएफयूसी, एक तरफ एडीएस कंस्ट्रक्शन के बीच का ये मुकाबला। दो बड़ी टीमें बड़ी टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है, बड़ा मैच हम देख रहे हैं। आखिरी 4 गेंदे शेष, मैच जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। क्या उमर के बल्ले से बड़ा स्ट्रोक आएगा, 6 आएगा, चौका आएगा, देखना होगा।
ফিল্ড আম্পায়ারের ডিসিশন। সামনে থেকে সবাই সরে যাবেন, আর কোনো ঘটনা ঘটলে অযথা ভিড় বাড়াবেন না। টেকনিক্যাল পার্সনসরা রয়েছেন, তাদের সাথে আলোচনা হবে এবং সেভাবেই খেলা এগোবে। অযথা প্লিজ আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, ভিড় বাড়াবেন না প্লিজ। तो सिटी सर फिर से एक बार मैच में वापस आएंगे। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ, अभी भी 4 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। क्या उमर बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे? दूसरी तरफ राजू मुखिया, धमाका बिग बैश का एक बड़ा मैच। 4 गेंदे 15 रनों की जरूरत। राजू मुखिया, उमर खान, ओहो, और एक बेहतरीन गेंद राजू मुखिया के द्वारा जो बिंदी आई है। तो सर अनेक समय देखा जाए, अगर आप खेला को स्टॉप कर देते हैं तो वहाँ पे जो मोमेंटम रहता है, खेला का जो फ्लो रहता है वो खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बॉलिंग साइड को थोड़ा एडवांटेज मिल गया यहाँ पे। हालांकि एक डिसीजन लेकर यहाँ पे बहस हुआ था, तो हो ही सकता है वहाँ पे। खास करके आईपीएल में भी हम लोग देखे हैं कि जब टाइम आउट होता है उसके बाद विकेट गिरता है वहाँ पे। এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে পরপর দুটো ডট বল চলে এলো রাজু মুখিয়ার তরফ থেকে। 2 বলের খেলা বাকি, 15 রান প্রয়োজন। হিমাংশু জিন্দালের গত ওভার, তার সাথে রাজু মুখিয়া, 2 বোলারের দাপট ম্যাচে এগিয়ে দিয়েছে এখানে। ওদিকে রিভার্সে গিয়েছিল ব্যাটার উমর খান, একটা ভালো কানেকশন, ওয়েল কানেকশন, 4টে রান। রাউন্ডে এডিএস Construction. হসপিটাল, ব্লু অনিক্স, বিধান স্কুল যেটা লেখা রয়েছে যে ব্যানারটার উপর, ওখানে ইলেকট্রিশিয়ান যিনি আছেন, ইলেকট্রিশিয়ান একটু যাবেন, ওখানে ফ্ল্যাশ হচ্ছে, ওখানে ফ্ল্যাশ হচ্ছে। সো প্লিজ অনুরোধ করছি আমি, ইলেকট্রিশিয়ান যিনি আছেন একটু দ্রুত যান এবং একটু দেখে নিন ব্যাপারটা। সো হ্যালো, একটু তাড়াতাড়ি যাবেন, ইলেকট্রিশিয়ান দাদা যিনি রয়েছেন একটু তাড়াতাড়ি